हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। कल जो पहले क्वेश्चन नहीं आए थे वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। इसमें हमें क्या प्रॉब्लम आई थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें अपन कैसे करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा है? आयोटा प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस डॉट 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 टू n-1 तक है। ओके, तो अब हमें इसको सॉल्व करें तो ये आयटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, तो आयटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस आयटा हो गया। फिर प्लस इसको करेंगे, आयटा की पावर 4 1 हो जाएगी, आयटा बचेगा तो प्लस आयटा। इसको करेंगे, आयटा की पावर 4 3 बचेगा तो ये माइनस आयटा बनेगा। ठीक है, ऐसे कितने हैं? ये दो पेयर ज़ीरो हो रहे हैं, ये दो पेयर ज़ीरो हो रहे हैं, तो दो तक के पेयर कितने हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन अपने पास 2n+1 पेयर है, मतलब ओड पेयर है। ठीक है, अपन इसमें इवन पेयर लें, मतलब अपन इसमें इवन पेयर लें तो ज़ीरो मिलेगा अपने को आंसर। क्योंकि देखो, यदि इसमें 3 यहाँ पे 2n+1 है, मैं 2 पेयर लूँ तो क्या आ रहा है? ज़ीरो। ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों। ठीक है, यदि मैं 3 पद लूँ तो आयटा बच रहा है, यदि मैं 4 पद लूँ तो माइनस आयटा, ये तो ज़ीरो बन रहा है। मतलब यदि n इक्वल ये 2n+1 क्या हो? ये इवन हो, मतलब सम संख्या में हो। 2n+1 तो कभी सम ही नहीं होती, तो ये क्या है? विषम संख्या है एक। इसका मतलब हमें लास्ट में क्या बचेगा? आयटा बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? आयटा आएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, हम 10th और 11th का क्वेश्चन भी हमने छोड़ दिया था लास्ट में कि कैसे करना है इसको। तो इसको करेंगे हम कैसे? इसको हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सी सम्मिश्र संख्या नहीं है? तो सम्मिश्र संख्या को हमें पता है कैसे, a प्लस आयटा b से लिखते हैं, जहाँ पे a और b दोनों क्या हो? रियल नंबर हो। कल मैं सोच रही थी ना, जिसमें sin 2 ये पाई आ रहा था, मेरा इरेशनल और रेशनल वाला कॉन्सेप्ट माइंड में चल रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ। तो यहाँ से ये पता है log 2 क्या होती है, ये भी रियल नंबर ही होती है। log का ऐसे ग्राफ बनता है ना, कैसे बनता है log का ग्राफ? log का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो log 2 पे वैल्यू, तो ये रियल नंबर आ गई। sin 2 भी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ से e⁻⁻, मतलब 1/e², ये भी रियल नंबर है। पाई भी इरेशनल है बट रियल नंबर है ना। फिर log 1/2 भी रियल नंबर है। साइन इनवर्स 2 रियल नंबर नहीं है, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक आती है, मतलब अपन साइन थीटा कहीं पे भी करेंगे तो इसका मतलब इसकी रेंज यहीं तक होती है। तो जो इसकी रेंज होती है वही इसके फंक्शन, जो इन्वर्स फंक्शन होता है ना, उसकी क्या होती है? इसकी रेंज होती है, वो उसका परिसर होती है। ठीक है, इसकी रेंज उसका परिसर इसकी रेंज। ओके, तो साइन इनवर्स 2 कभी भी डिफाइन नहीं होता, इसलिए ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ना कि रियल नंबर, और हमें चाहिए दोनों रियल नंबर। इसलिए ऑप्शन सी इज़ नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यही हमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। यहाँ पे भी यदि साइन इनवर्स कोस इनवर्स 2 दे देता तो ये भी नहीं होती, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं। नेक्स्ट अपन 11 में चलें, क्वेश्चन नंबर 11। तो वो बोल रहा है, निम्न में से कौन सा क्रमित युग्म सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है? क्रमित युग्म सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है, तो हमें बताना पड़ेगा अब कौन सा नहीं करता है। इसमें भी देखो, ये सीधा सीधा दे रखा है कोस इनवर्स 2, तो ये इसको प्रदर्शित नहीं करता, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। राइट, ये अपने कल वाले क्वेश्चन हो गए थे। फिर हम कहाँ पहुँच गए थे? हम कर रहे थे, ये हमने कर लिए थे सारे। 11 का क्वेश्चन, 11 में पहुँच गए थे अपन। 11 12 13 बचा अपना।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है वो करते हैं, इसको ऊपर रख लो। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है अपने को। ठीक है, कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। अब यदि दे रखा है, यदि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो x और y का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। इसने रियल पूछा है, x और y का वास्तविक मान पूछा है। ठीक है, तो हमें अब इधर भी देखो, ये कुछ a प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी का माइनस है दोनों में, इधर भी a प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे और कंपेयर करेंगे फिर। तो इसको हमने देखा था x4 प्लस 2x आयोटा, इसमें मैं डायरेक्ट ही कर दूँ ना, ये दोनों रियल पार्ट है, तो यहाँ पे x4 माइनस 3x² और इधर आयोटा का कौन आएगा, 2x प्लस y आएगा। ठीक है, इधर क्या हुआ, ये दोनों रियल हैं 4 और ये दोनों इमेजनरी है, प्लस आयोटा लेवें तो 2y माइनस 5 बना। ठीक है, ये अपना आ गया। अब दोनों का कंपेयर करें, x4 माइनस 3x² माइनस 4 इक्वल 4 हुआ। इधर क्या बना, 2x प्लस वाई इक्वल 2y माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन रहा है, x4 माइनस 3x² माइनस 4, ये बन रहा है, राइट। तो यहाँ से और क्या बनाए, अब इधर से x की वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों में x कॉमन ले लो पहले तो ये x² माइनस 3 कॉमन आया, राइट, इक्वल इसको इधर ही रहने दे एक बार 4। ठीक है, और कुछ बन रहा है क्या, ये यार क्यों बार बार हो रहा है, x4 माइनस 3x² इक्वल 4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों का मैं क्या करूँ, अंडर रूट लूँ। तो यहाँ से मतलब यहाँ से देखी जाए तो अपने को ये दोनों संख्याएं हैं जिनका गुणनफल क्या है, 4 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको करें x², इसको ऐसे भी x4 माइनस 4 और ये बन रहा है फिर माइनस 3x² इक्वल 0, ऐसा बन रहा है। तो ये x² माइनस 2x² प्लस 2 माइनस 3x² बन रहा है। ये मुझे फिर से दिक्कत कर रहा है, मैंने इसको दिन में सॉल्व तो करा था, तब मेरे से हो रहा था ये। इट्स वेस्टिंग माई टाइम। वेस्ट तो कहाँ कर रहा है, मैंने क्या किया था सुबह, x4 माइनस 3x² इक्वल 4 आ रहा है, फिर इसको किया x4, यहाँ से वैल्यू निकालनी है अपने को x की। चलो इसको कल करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं आज के लिए। शाम को सॉरी थोड़ी देर बाद तक मुझे आएगा तो आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज से एक बार छोड़ देते हैं इसको। आगे करते हैं कौन सा, 11th 12th का, 12 मतलब 12 का करते हैं। 12 का क्या हुआ, ये बने, ये रखते हैं इसका एक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इसके इक्वल ये है तो इसका इक्वल आयोटा है, तो मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, x और y का। तो 1 प्लस आयोटा इंटू x माइनस 2 आयोटा, मतलब अपने को क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को मैं रख रही हूँ x प्लस आयोटा x माइनस 2 आयोटा, इसको एलसीएम लूँगी तो इसको करना पड़ेगा 3 माइनस आयोटा से, इसको करना पड़ेगा 3 प्लस आयोटा से।
राइट। और ये क्या आएंगे 2y माइनस 3 आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा 3y प्लस आयोटा। ठीक है, ये हुआ। नीचे क्या बनेगा 3 + 1, 3 + 1 4 बन गया, राइट। अब अपन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। और ठीक है, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन सब से करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x। कुछ और भी दिख रहा है क्या? और तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ ऐसा स्पेशल। 3x प्लस आयोटा 3x माइनस 6 आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा x, आयोटा स्क्वायर -1, पहले से -1 है तो ये हो जाएगा +x, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर +2 बन जाएगा। ठीक है, इधर सॉल्व करें तो इधर क्या आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, बाकी को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसको। एक सेकेंड, हाँ तो अभी पहुँच गए थे हम। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6y ये हो जाएगा यहाँ से 6y और 6y हो गया। इधर से करेंगे तो इसको माइनस का 9, सॉरी आयोटा 9y, आयोटा 9y एंड इसको करेंगे तो ये हो जाएगा +3 आयोटा। ठीक है, फिर उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 आयोटा 2y आयोटा स्क्वायर -1, ये प्लस हो जाएगा, 3y हो जाएगा, देन आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, अब इस ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। जितना बनेगा यहाँ से क्या चल रहा है, ऊपर नीचे वाला तो सॉल्व सही तो है ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 माइनस का 9y, फिर 3 आयोटा हो गया, फिर आयोटा से 2 आयोटा y, फिर आयोटा स्क्वायर +3y और ये एंड -1। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड करो। मतलब पहले हम ले लेते हैं जो रियल पार्ट है वो ये है रियल पार्ट, ये है रियल पार्ट, ये है एंड और है क्या, ये दोनों है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है अपना 3 1 4, x के तो 4 ही है ना, 4x और इधर ये +2 -2, ये +1 बन रहा है और 6 और 3 9y और ये कितना बन रहा है +1। तो ये आ रहा है रियल पार्ट। अब इमेजनरी पार्ट कौन कौन सा है, ये है x का, ये है। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में लिखते हैं पहले तो, प्लस आयोटा ले लो, ये हो जाएगा 3x -6 कितना हो जाएगा 2x, और इधर ये बच गया एंड इसको, अच्छा इधर, अच्छा ये एंड ये, तो ये दोनों मिलके कितना बना रहा है -7y। ठीक है, तो कांस्टेंट कौन कौन सा बचा, -6 आयोटा और +3 आयोटा, तो ये कितना बचा -3 आयोटा बचा, राइट। ये अपॉन में चल रहा है 4, इधर क्या है आयोटा, क्वेश्चन में देखो इक्वल में आयोटा है यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट दोनों साइड कंपेयर करें तो यहाँ से तो क्या आया 4x + 9y + 1, ये अपॉन में जाएगा इसका रियल पार्ट तो 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 2x - 7y - 3 अपॉन 4, ये कितना हुआ 1 के इक्वल।
तो यहाँ से 2 इक्वेशन आ गई अपनी, जिससे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक इक्वेशन तो क्या आ गई, इधर 0 जाएगा। एक इक्वेशन आई 4x + 9y + 1 = 0 एंड ये आई 2x - 7y - 3 = 4। तो ये इधर 4 जाएगा, मतलब ये इधर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, -7। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। यही x और y के आंसर आ जाएंगे। डन। नेक्स्ट है 13 का। 13 और ये वाला किया था हमने 9 का, तो ये ऑलमोस्ट सेम था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सीट निकालती हूँ मैं, उसमें तो काफ़ी कुछ है। नेक्स्ट वाला तो अच्छा खासा सीट आएगा। ओके, आर्ग्यूमेंट निकालना है काफ़ी में, संयुग में आर्ग्यूमेंट 8, 9, 10, 11, 16, 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज जितने होंगे उतने करेंगे, बाकी कल करेंगे। तो सबसे पहले है 1 + i/1 - i का कोणांक है। ओके, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले अपने सीट रखते हैं यहाँ पे। तो ये वाला है। अब इसमें 1 + i और 1 - i का, 1 + i और 1 - i। तो पहले इसका कोणांक निकालने के लिए हमें a + i की फॉर्म में इसको रखना पड़ेगा, राइट। तो इसको रखने के लिए a + i अपॉन 1 - i इसके संयुग में से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो ये क्या हुआ, 1 + i का स्क्वायर अपॉन 2, इन दोनों को करेंगे तो ये कितना हुआ, 1 - 1 + 2 i अपॉन 2, यही तो हुआ। तो यहाँ से ये क्या बन गया, आयटा बन गया। इसलिए आयटा का हमें पता है, आयटा क्या है, आयटा × 1, तो ये इमेजिनरी पार्ट पे आएगा 1 यहाँ पे। तो इसकी जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कितना आएगा, π/2। ठीक है, प्योर इमेजिनरी संख्याओं का आयटा कितना होता है, π/2। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, इसका संयुग में कितना होगा, संयुग में पूछा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 5 - 8 5 × -8 + 16 i अपॉन 1 + i का स्क्वायर का संयुग्मी है। तो ये पूछा है। तो इसका संयुग्मी यदि अपने पास ये a + i b की फॉर्म में आ जाए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर संयुग्मी a - i b। तो पहले इसको a i b की फॉर्म में निकालेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, +16 को, तो ये 80 हो जाएगा, 16 × 5 = 80, 80 i अपॉन 1 + i का स्क्वायर। तो इसको करेंगे 1 + i का स्क्वायर, हमने ऊपर किया है, अभी देख लेते हैं वापस। तो 1 - 1 + 2 i, राइट। तो ये कैंसिल, तो ये कि -40 + 80 i अपॉन 2 i, 2 i ही बचाना नीचे। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -20 अपॉन i और ये हो जाएगा +40, i से i कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा ये 40, और इसको करेंगे तो 1 अपॉन i मैंने बताया था आपको -i होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 -i रखेंगे इसके इक्वल, तो ये 20 i हो जाएगा, राइट। दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो अपन इसको करें 1 + i अपॉन 1, सॉरी वापस कर देखते हैं इसको, अपने कहाँ गलती करी है। ये कि 8 × 5 = 40 माइनस का 40, और ये 80 हो गया, 16 × 5 = 80, तो ये हो गया 80 i। इसको खोला तो a² + b² - 1 + 2ab मतलब 2 i, राइट। यहाँ से ये 2 i बच गया, ये बच गया, तो ये हो गया -20 अपॉन i। इधर ये i से i कैंसिल, 40 हो गया। तो इसको 40 + 20 i बनेगा ना, इसका 40 + 20 i। ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है।
अच्छा इसका संयोग में पूछा है, ओके ओके ओके, इसका संयोग में पूछा है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 40 माइनस 20 आएगा, आंसर ये आया, तो 40 माइनस 20 आया है ना, ये रहा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखते हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अभ्यास थर्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभ्यास थर्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड में डी, सॉरी सेकंड में बी, ऑप्शन नंबर सेकंड बी। अपना क्या आ रहा था, बी, अपना तो बी नहीं आ रहा, समथिंग इज़, ऐसा क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है तो मेरे तो पेड़ा गर गए। आपने तो कर लिया होगा आई थिंक, यदि मेरे साथ कोई सॉल्व कर रहा है तो। इसको मैं वापस सॉल्व करूं, क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, माइनस का 40 कैसे आ गया, माइनस का 40 प्लस 16 पंचो 80 आएगा, इसका संयोग में निकाला है, प्लस का आ जाएगा, माइनस का 40 अपॉन 2 आएगा प्लस 80, मतलब ये इतना 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, संयोग में दोनों नेगेटिव कैसे होंगे, मैंने गलती करी है, कहाँ करी है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, मैंने पहले किया तब मेरा करेक्ट भी आ रहा है, अभी मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, फिर से कर लेते हैं एक बार, कहीं तो गलती हुई है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 80 प्लस सॉरी 8 पंचो 40, माइनस का 40 प्लस 16 पंचो 80 आएगा, इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 आएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये माइनस का 40/2 आएगा, ये हुआ प्लस 80 आएगा/2 आएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, एक बार इस आइटा को मैं नीचे ही रहने देती हूँ, देखिए, बट ऐसा थोड़ी ना होगा यार, माइनस का 20 और प्लस का 40 आइटा हुआ, ठीक है, अपॉन में आइटा है, तो इस आइटा को मैं माइनस आइटा से मतलब इसको कंपेयर वो करूँ, इस पूरी को माइनस आइटा से करूँ तो ये हो जाएगा 20 आइटा प्लस का ये हो जाएगा 40 माइनस का, राइट, आइटा स्क्वायर, ये प्लस का 40 होगा, माइनस का आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये प्लस का 40 होगा ना, तो 40 माइनस 20 आइटा, फिर भी आंसर बी इज़ नॉट माइन। अब बताना अब मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैं इस क्वेश्चन को फिर से लूँगी कल, क्योंकि मैंने पहले इसको किया हुआ है और मेरा बी आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं, मुझे खुद से ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा ये गलत होगा और मेरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 3 + 2 आयोटा अपॉन 5 - 3 आयोटा का संयुग्मी, इसका संयुग्मी निकालना है हमें, तो 5 - 5 + 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इनको करते हैं, कितना हुआ 15 प्लस 10 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस का 6, ठीक है, ऊपर ये हुआ, नीचे 25 + 9, राइट, तो यहाँ से 15 में से 6 गया, 9 बच गए, इधर 19 बच गए, 19 आयोटा अपॉन में कितने बचे 34, तो ये तो बड़ा सही है मेरा बी, इसका संयुग में पूछा है, सॉरी, तो यहाँ पे भी मेरा संयुग में तो ये गलत आना चाहिए, फिर इसका संयुग में तो ये आएगा ना 9 - 19 आयोटा अपॉन 34, मैंने इसको गलत कर रखा है, फिर ऑप्शन बी आएगा शायद थर्ड में।
ऑप्शन बी। थर्ड में ऑप्शन बी इज राइट। बट हमने वो गलत कैसे हुआ? ये मैंने पहले गलत कर रखा है। सही है बेटा, इसमें मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट करते हैं समीसर संख्या। क्या है? समीसर संख्या है साइन एक्स प्लस आयटा कोस 2x और कोस एक्स माइनस आयटा 2x एक दूसरे के संयोग में होंगे जब x बराबर होगा। हाँ, क्वेश्चन क्या है? समीसर संख्या है a प्लस आयटा b कोस एक्स माइनस आयटा साइन 2x संयोग में जब, तो करना क्या है? अच्छा, x किसके बराबर होगा ये देखना है। ओके, क्वेश्चन इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर देन x विल बी इक्वल टू। तो ये बोल रहा है कि ये इसका संयुग्मी है और ये इसका संयुग्मी है, मतलब कोस एक्स माइनस आयटा साइन 2x का संयुग्मी। इसका संयुग्मी निकालें तो वो कितना आएगा? कोस एक्स प्लस आयटा साइन 2x और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है साइन एक्स प्लस आयटा कोस एक्स के। मतलब बोल रहा है इसका संयुग्मी लूँ मैं, जो आएगा वो इसके बराबर है, ठीक है। और नेक्स्ट बोल रहा है इसका संयुग्मी लूँ, जो आएगा वो इसके बराबर है। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो ये बन गई, इसका संयुग्मी ये आया, ये इसके बराबर हो गया। अब इसका संयुग्मी मैं लिखूँ साइन एक्स प्लस आयटा कोस 2x का संयुग्मी क्या आएगा? आयटा कोस 2x। ये किसके बराबर है? कोस एक्स माइनस आयटा साइन 2x के बराबर है। तो ये अपनी दो इक्वेशन है, दोनों में कंपेयर करते हैं। पहले इसको करते हैं, तो ये होगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट इज प्लस आयटा कॉमन लो तो साइन 2x माइनस कोस 2x, ठीक है, इक्वल 0। तो कोस एक्स इक्वल साइन एक्स हुआ, ठीक है। इधर भी साइन एक्स इक्वल साइन 2x इक्वल कोस 2x हुआ। तो यहाँ से क्या आया? कोस अपॉन साइन या फिर साइन अपॉन कोस ले लो, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल 1। मतलब क्या आया? टेन एक्स इक्वल 1। तो टेन एक्स इक्वल 1 कब होता है? वी नो दैट पाई बाई 4 पे इक्वल होता है, पाई बाई 4 फिर 3 पाई बाई 4 पे। देखते हैं इसका आंसर कितना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक साथ नहीं आ सकते। ओके, अपना ये आया दोनों 10x बराबर भी 1 है और 10x ये तो हमने देखा ही नहीं, 10 2x बराबर भी 1 है, जो एक साथ पॉसिबल नहीं है। ओके, मतलब अपना जो आंसर आया वो बोल रहा है कि 10x बराबर 1 आया था अपने पास और इधर आया था साइन एक्स, ये 10 2x बराबर भी 1 आया। इधर से मैं x बराबर 10 इनवर्स 1 लूँ और इधर 2x बराबर 10 इनवर्स 1 लूँ, ठीक है। तो इधर से क्या आएगा? x इक्वल कितना आएगा? पाई बाई 4 आएगा, ठीक है। ये 10 1 की वैल्यू 10 पाई बाई 4 होती है, ठीक है। इसकी x 2x इक्वल पाई बाई 4 आए, राइट। तो x इक्वल एक तो पाई बाई 8 आ गया, पाई बाई 4 आ गया, दूसरा x इक्वल पाई बाई 8 आ गया, जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है। मतलब या तो पाई बाई 4 ही हो गया या पाई बाई 8 ही होगा, इसका मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो नया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन मुझे पहले किया तब नहीं आया था, अब वापस करते हैं, आए तो ठीक है, अदरवाइज़ कल करते हैं फिर से ट्राई, देखेंगे कहीं।
यदि दे रखा है, ये मैंने किया हुआ है क्या पहले, आयटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयटा इक्वल 0, ठीक है। तो दिखाइए कि मॉड जेड इक्वल 1 है, मतलब ये देख रखा और ये प्रूफ करना अपने को। ये पहले नहीं आया और अभी भी नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आयटा जेड क्यूब, यहाँ से मैं जेड स्क्वायर कॉमन लूँ तो आयटा जेड प्लस 1 बने, ठीक है। नहीं, ये क्लास मैंने तैयारी करके नहीं कर रही, मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, अदरवाइज़ ये फटाफट हो जाते, मुझे बहुत टाइम लग रहा है इनमें। आयटा जेड स्क्वायर कॉमन लिया इसमें तो जेड बन रहा है एक, ठीक है। और ये जेड स्क्वायर तो आ जाएगा, आयटा कहाँ से ऊपर नीचे आयटा से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना है नीचे, ये हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। आयटा जेड स्क्वायर में इसमें कॉमन लूँ तो ये तो क्या आ गया जेड, और इसमें आयटा को ऊपर जेड स्क्वायर में आयटा जेड कॉमन लेना, इसको आयटा से मल्टीप्लाई किया, इसको आयटा से, ऊपर वाला कॉमन हो गया। 1/, आयटा क्या होता है, माइनस आयटा होता है, ये हो गया। इसमें 1 कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा, जेड माइनस आयटा हो जाएगा इक्वल 0। तो ये आयटा जेड स्क्वायर इक्वल -1 और दूसरा क्या बन रहा है, जेड माइनस आयटा इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, आयटा आ रही है, तो मोड जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। या फिर ऐसे मानो यार जेड आयटा जेड स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो जेड स्क्वायर कितना आया, 1/, आयटा। तो इससे प्रूफ हो तो गया ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक समीकरण को एक साथ संतुष्ट करने वाली सम्मिश्र संख्याएं z के मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, निम्न समीकरण को एक साथ संतुष्ट करने वाली सम्मिश्र संख्याओं z के मान ज्ञात कीजिए। इसको तो लिखना पड़ेगा, दे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। x प्लस आयटा y -12 इक्वल, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। करेंगे, क्या कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बुकलेट में डाले भी क्यों, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हो आप। z -12/z-, तो इसको मैं साथ ही कर दे रही हूँ, मोड भी साथ में ही कर दे रही हूँ, ऊपर वाले का मोड, ठीक है। ये क्या आएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर, मोड यही तो होगा इसका, प्लस वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। और नीचे वाले का अपन करें तो ये x, ये नीचे वाला होगा x स्क्वायर और ये होगा y -8 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर ले लो ना, दोनों साइड तो रूट हट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x -y 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर 9 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 25, x स्क्वायर प्लस वाई -8 का स्क्वायर। आज इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी कल फटाफट करते हैं, मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगी, जो क्वेश्चन आएगा वो करूँगी, उसके बाद मैं इसको करेंगे, ओके।